In last class we completed 3 questions from our important question series. अब आज के जो 3 क्वेश्चन हैं वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट हैं. ओके, अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ पिछले 3 क्वेश्चन से तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे. लेट अस सी कैसे अप्रोच करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो. दीज आर हॉट्स लेवल क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ pth, qth and rth term of an AP is x, y and z respectively, show that x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is equal to 0. यहाँ पे आपको नंबर्स के टर्म में नहीं दिया हुआ है, सब अल्फ़ाबेट के टर्म्स में है, तो इसलिए दिस क्वेश्चन बिकम्स इवन मोर कंफ्यूजिंग. यहाँ दिया हुआ है मुझे क्या, pth टर्म जो है, जैसे nth टर्म होता है हमारा, वैसे pth टर्म जो है वो क्या है, x है, qth टर्म y है, rth टर्म जो है वो z है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू राइट nth टर्म कैसे लिखते हैं हम, a प्लस n माइनस 1d. राइट, दिस इज nth टर्म. उसी तरीके से इन्होंने मुझसे कहा है pth टर्म क्या है, AP इज a प्लस p माइनस 1d होगा. pth term is a plus p minus 1d and pth term is equal to x. This is equal to x. Similarly, qth term a q will be a plus q minus 1d and that is equal to y, and your rth term which will be a plus r minus 1d is equal to z. Okay, तो ये 3 हो गए हमारे पास. Now क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करने के लिए कहा गया है, they have told me to prove x times q minus r plus y times r minus p plus z times p minus q, that we have to prove equal to 0. So what we will do is we will start from left hand side itself. Okay, so I'll take left hand side here. What is my left hand side, x q minus r plus y r minus p plus z p minus q. एंड अगर ये एक्सपैंड करके 0 आ गया, दैट मीन्स वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन. राइट. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे सबसे पहले तो यहाँ से एक्स वाई जेड हटाने, इतने सारे अननोन जो है नहीं चलेंगे. यहाँ पे एक्स की जगह में क्या लिखूंगा, a प्लस पी माइनस 1d, वाई की जगह a प्लस क्यू माइनस 1d एंड जेड की जगह पे a प्लस आर माइनस 1d. थोड़ा लंबा हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. एक्स इज a प्लस पी माइनस 1d, केयरफुली करना है इसको, प्लस y की जगह हम लिखने वाले हैं a प्लस क्यू माइनस 1d, r माइनस पी है साथ में, और z की जगह पे आएगा a प्लस आर माइनस 1d एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा p माइनस क्यू. अब उतने ही आराम से आपको क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है. तो मैं पहले लिखता हूं सारे a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 d इंटू क्यू माइनस आर. उसी तरीके से यहाँ पे a इंटू आर माइनस पी और प्लस q माइनस 1 d इंटू आर माइनस पी प्लस ये a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 d इंटू पी माइनस क्यू. फाइन. नाउ टेकिंग ऑल द टर्म्स ऑफ a टुगेदर, ये a हो गया, ये a टर्म हो गया और ये भी a टर्म हो गया. अगर सबको मैं a कॉमन निकालता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये हो गया मेरा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू. ओके, फिर d कॉमन निकालते हैं, सारे d वाले टर्म साथ में लिखते हैं, जो बच गए टर्म्स हमारे d वाले टर्म है. तो d वाले टर्म को अगर मैं साथ रखने जाऊँ तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो चलो बाद में करेंगे. p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, विल सी इन नेक्स्ट स्टेप. और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना इसे. तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, नेक्स्ट वी हैव q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी एंड लास्ट वी हैव r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू हियर. ओके, ओके फाइन. सो q and minus q will be cancelled, minus p will be cancelled, minus r will be cancelled. This whole term becomes 0. 0 into a is 0. Fine. Moving to now d part. Now we'll start multiplying or expand करना इसको. So this is pq minus pr, carefully करना इसे, minus q and minus minus plus r हो गया ये. Fine. Next part qr minus pq minus r plus p. Next part
पी आर माइनस क्यू आर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो हमेशा, ठीक है, छोटा वाला अल्फाबेट पहले। सो ये हमारा पहला टर्म हो गया पी आर, देन माइनस क्यू आर, देन माइनस पी एंड प्लस क्यू। अब हमें चेक करना है इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी प्लस पी कहाँ है, कैंसिल हो गया। देन वी हैव माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर, कैंसिल हो रहा है, प्लस पी आर माइनस पी आर कैंसिल हो गया। देन वी हैव माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो रहा है, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो रहे हैं। ऑल द टर्म्स आर बीइंग कैंसल्ड हियर, सो 0 प्लस डी इंटू 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड हियर वी हैव प्रूव्ड दैट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था जो हमें गिवन है। ओके, यू डोंट नीड टू पैनिक बाय सीइंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने में थोड़ा जो है अजीब लगता है, बट एक बार आपको समझ में आ गया nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, आप बस हिंट पिक करोगे एंड जो आपको प्रूव करना है उसको बस सिंप्लीफाई करते जाओ, एक्सपैंड करते जाओगे, एंड यू विल सी वन बाय वन सारे टर्म कैंसिल हो गए एंड आंसर विल बी इक्वल टू 0। सो आफ्टर दिस मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इट वॉज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। जितना केयरफुली आप सिंप्लीफाई करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एंड अप्रोच कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम। ओके, हम वापस से क्या करते हैं, क्या हमें प्रूव करने बोला गया, वी हैव टू प्रूव दैट ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम। एंड वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस पूरे चैप्टर में आपने कुछ खास फॉर्मुलेस पढ़े नहीं है, 2 ही फॉर्मुले पढ़े हैं, एक तो nth टर्म का दैट इज ए एन एंड सम ऑफ nth टर्म का दैट इज एस एन। ओके, तो यहाँ पे ए एन अगर मैं ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखता हूँ तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वापस लेफ्ट हैंड साइड से, राइट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन। अब समझते हैं, अगर इसको मैं n मान के चलूँ, ठीक है, तो n के जगह पे मुझे क्या पुट करना है, m प्लस एन। सो दिस विल बी a प्लस n माइनस 1 डी। n के जगह पे मैंने क्या रखा है, ये m प्लस एन, तो दिस इज m प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। आप नेक्स्ट m माइनस एन पुट करोगे तो दिस इज a प्लस, ये हमारा पहला टर्म है, सेकेंड टर्म हमारा है a प्लस n के जगह पे हमें पुट करना है इस बार m माइनस एन, सो दिस इज m माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपैंड करना है। सो दिस इज a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 डी। मैंने बस कर्ली ब्रैकेट्स हटाया, कुछ एक्सपैंड नहीं किया हमने। अब साथ में हम क्या करेंगे, a वाले टर्म को साथ में करोगे तो ये हो जाएगा 2a, a प्लस a, एंड डी वाले टर्म को हम क्या करते हैं, डी कॉमन निकालते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, राइट। अब क्या दिख रहा है मुझे, प्लस n माइनस n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस 1 कैंसिल नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये m ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, 2a प्लस डी। हियर वी आर गेटिंग 2m माइनस 2। क्लियर है ये चीज़। इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 1 डी। मैं एंड में लिख रहा हूँ, इधर लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन ही है। 2 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस m माइनस 1 डी। दोनों टर्म में से मैंने q 2 कॉमन निकाला है, तो a प्लस m माइनस 1 डी। अब जैसे हमारा a प्लस n माइनस 1 डी होता है a n, उसी तरीके से a प्लस m माइनस 1 डी हो जाएगा a m। जैसे ये nth टर्म है हमारा, उसी तरीके से ये क्या है हमारा mth टर्म है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। दिस इज आवर राइट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव। अगेन दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें मालूम है इस चैप्टर में कुछ खास फॉर्मूलेज नहीं है, तो जो फॉर्मूला यूज़ होना है आप उस फॉर्मूले को लिख दो, एंड वॉट एवर इज गिवन आप उस पर बस सिंप्लीफाई करो एंड पुट करते जाओ। ओके, आपने एक बार पुट किया, उसके बाद सिंप्लीफाई करते जा रहे हो, एक्सपैंड करते जाओगे, यू विल अल्टीमेटली सी दैट स्लोली एंड स्लोली यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर आंसर। ओके, सो अगेन टेक्स्ट बुक इक्वेशंस नहीं है ये, एंड दैट इज वाई
these questions become even more important क्योंकि एप्लीकेशन तो सेम ही है. मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7. 2 डिजिट के नंबर्स जितने भी हैं जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं उन सबका आपको सम निकालना है. अब सबसे पहले मुझे एपी बनाना पड़ेगा इसका, राइट. एपी अगर 2 डिजिट नंबर की बात करने जाऊं तो कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक चलता है. हमारा जो 2 डिजिट है हमारे वो 10 से स्टार्ट होकर 99 तक चलते हैं. सारे 2 डिजिट के नंबर्स हैं. इनमें ऐसा पहला नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो, हमें वो तो मालूम है 14 हो गया. 7 2 टाइम्स 14. 14 जो है पहला 2 डिजिट नंबर है जो कि डिवाइड होगा इनके बीच में. और एंड वाला डिजिट कैसे पता लगाते हैं? 14 हो गया. 14 के बाद क्या आता है हमारा? 21, 28. टेबल चलती जाती है 7 की. 99 से हमको पता लगाना है क्या 99 7 से डिवाइड होता है. अगर मैं चेक करने जाऊं तो ये हो गया 7 4 28. क्या बच रहा है? रिमाइंडर 1 बच रहा है. मतलब 99 जो है वो 7 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है. हमारे पास क्या नंबर होना चाहिए? रिमाइंडर जो बच गया उसको माइनस कर लो 99 में से. 98 इज द नंबर. 98 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 7. तो हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो क्या है? 98 हो गया, राइट. ये चीज़ समझ में आई. जो भी 2 डिजिट आपका एंड वाला नंबर है उसको आप डिवाइड करोगे जिस भी नंबर से आपको डिविजिबल फाइंड करना है, एंड वॉट एवर इज योर रिमाइंडर उस नंबर में से माइनस कर दो. यू विल कम टू नो व्हाट इज द लास्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर. ओके, तो ये 7 के लिए था तो 98 हो गया आंसर. ओके फाइन. तो ये हमारा एपी बन गया 2 डिजिट के नंबर्स में से. ये हो गया एपी ऑफ द नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7. अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स कितना होने वाला है. तो हमें मालूम है ए की वैल्यू 14 है, डी की वैल्यू 21 माइनस 14 7 है. 7 का टेबल फॉलो हो रहा है क्योंकि. अब इसके बाद हमें ना एन मालूम है ना ही हमें, अगर हमें एन नहीं मालूम होगा तो हम कैसे सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स में एस भी अननोन हो जाएगा और एन भी अननोन हो जाएगा. तो हमें सबसे पहले एन फाइंड करना पड़ेगा कि दैट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस एपी. उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. हमें मालूम है ए एन और लास्ट टर्म हमारा क्या है? 98 है, राइट. ए एन लास्ट टर्म हमारा दैट इज 98. अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे 98 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए हमें मालूम है दैट इज 14, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 7. तो ये हो जाएगा 98 इक्वल टू 14 प्लस एन माइनस 1 7. उन्हीं सुना एक बार बताइए टाइमर पे कितना टाइम आ गया? 6 मिनट. ओके फाइन, ठीक. अब यहाँ 98 माइनस 14 कर लेते हैं. ये इधर माइनस हो जाएगा. ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7. माइनस कर लेते हैं इसको. ये हो जाएगा कितना? 8 माइनस 4 हो गया आपका 4. 9 माइनस 1 हो गया 8 इक्वल टू n माइनस 1 7. n माइनस 1 हो जाएगा आपका 84 डिवाइड बाई 7. 7 ला के डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे. कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स. n माइनस 1 अगर मुझे 12 आ रहा है तो ये हो गया मेरा n की वैल्यू 13, राइट. n की वैल्यू होगी यहाँ से 13. नाउ अब मुझे n मालूम पड़ गया है, मुझे a n मालूम पड़ गया है, d मालूम पड़ गया है, a मालूम पड़ गया. तो ये अब इतने सारे टर्म्स हैं हमारे पास कि हम जो है आराम से Sn के लिए अप्रोच कर सकते हैं. वी आर फाइंडिंग नाउ सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स विच आर डिविजिबल बाई 7 एंड 2 डिजिट नंबर्स की बात चल रही है यहाँ पे. सो फॉर्मूला होता है n/2. हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस ए एन वाला. नो नीड टू गो फॉर 2a प्लस एन माइनस 1d. बात वही है. कितने टर्म्स है हमारे पास? 13 टर्म्स है. तो हम सम ऑफ 13 टर्म्स करें तो ये हो जाएगा 13/2 एंड a पहला टर्म हमारा कितना 14 एंड a n लास्ट टर्म हमारा कितना है 98. सो दिस इज 13/2 इंटू, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो 8 प्लस 4 12 कैरी 1. ये हो गया आपका 9 10 11. सो 112. अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ. दिस विल बिकम हाउ मच? 2 5 टाइम्स 10 1 हो गया 1 2. तो ये 56 हो गया हमारा. 13 इंटू 56 करना है हमें. दैट विल बी योर सम ऑफ ऑल द टर्म्स 2 डिजिट नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल है. चेक करते हैं. सो 56 इंटू 13 कर रहे हैं हम. 3 इंटू 6 18 कैरी 1 15 16 हो गया. ये यहाँ पे 5 6 आ जाएगा एज इट इज. दिस इज 8. सो वी आर गेटिंग आंसर एज 728. मतलब वो सारे नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल है अगर उनको जोड़ दिया जाए
तो आपका आंसर आता है 728 के बराबर। तो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंस दो अननोन होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, या फिर कितने नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। मुझे a मालूम है, d मालूम है, इवन लास्ट टर्म इज नोन। अगर मैं डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले पे आ जाऊं तो भी मुझे क्या होगा, n की वैल्यू पता होनी चाहिए। इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ n यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड विद दिस फॉर्मूला। इनफैक्ट सम के किसी भी फॉर्मूले से आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। ओके, सो an का फॉर्मूला यूज करके हमने n फाइंड किया एंड n मालूम पड़ते ही आप सम वाला कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो गए 3 हॉट लेवल क्वेश्चन आज के क्लास के। नाउ देयर आर इवन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वी विल सी इन कमिंग क्लासेस। मीनवाइल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सरसाइज में या फिर जो भी इन टॉपिक से रिलेवेंट है। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।